नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये वीडियो लेकर के आए हैं। आप लोगों की काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं और काफ़ी कुछ जानना आप चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी छात्रों के अंदर बड़ा संशय की भावना हो गई है, बड़ा क्यूरियोसिटी है। क्या परीक्षा वार्षिकता में दिसंबर के दूसरी सप्ताह से लगा करके दिसंबर के तृतीय सप्ताह से लगा करके जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक हो पाएगी, यानी मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक हो पाएगी। और कुछ आज न्यूज़ भी निकल करके आई है यूपी बोर्ड एग्जाम से संबंधित, जो कि आपकी इस परीक्षा को भी प्रभावित करने वाला। कुंभ मेला भी आपका प्रारंभ होने वाला है। तो आज इन सब चीज़ों के साथ में आपके बहुत से प्रश्न आए हैं कि पेपर को संशय लेकर के, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, कि कब हो पाएगा, किन पेपरों का हो पाएगा। और काफ़ी लोगों के कमेंट, सर एलटी और जीआईसी लेक्चरर्स की भर्ती कब तक आएगी, उस पर भी बात करेंगे। और आप लोग काफ़ी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सर परीक्षा जिला स्तर पर होगी या मंडल स्तर पर होगी, तो कौन सी परीक्षाएं जिला स्तर व कौन सी मंडल स्तर पर होंगी। चलिए वो भी चर्चा करेंगे इस पर। और प्रतियोगी छात्र मोर्चा की भी कुछ मांग है, परीक्षा किस स्तर पर कराई जाए, चलिए हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहें तो इसी के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि आप पेपर को लेकर के आपका संशय है। देखिए, आज ही न्यूज़ आई है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से, और कई पेपरों में है कि परीक्षाएं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब कुंभ मेला के बाद कराई जाएंगी। अभी तक जो होता जो आ रहा है, मोस्टली में परीक्षाएं आपकी यूपी बोर्ड की फरवरी में होती रही हैं। लेकिन कुंभ मेला कब तक है? कुंभ मेला आपका मकर संक्रांति से शुरुआत हो रही है, यानी समझ लीजिए 14 जनवरी या 13 जनवरी 2025 से लगा करके 26 फरवरी तक आपका कुंभ मेला है। यानी 13 जनवरी से आप मान लीजिए 13 जनवरी से लगा करके 26 फरवरी 2025 के मध्य कुंभ मेला है। और जिस कारण ये परीक्षा कुंभ मेला की मिड में नहीं कराने का निर्णय माध्यमिक शिक्षा परिषद का है, जो कि अभी अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन पेपरों में आ गया है कि उच्च अधिकारियों ने बताया है कि परीक्षा इसके बाद ही कराई जाएगी। यानी परीक्षा निश्चित तौर पर आपकी यूपी बोर्ड की मार्च में जाएगी। और इसके साथ साथ में आपने उस लेटर के बारे में जानते हो जिसके बारे में बड़ी संशय आपकी है, क्या है, अब हम इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाली परीक्षाओं पर। क्योंकि जो लेटर में बताया गया है, अध्यक्ष जी ने सभी समस्त जिला अधिकारियों को लिखा था कि आप परीक्षा सेंटर उपलब्ध कराएं। हमारी परीक्षाएं जो है मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के भी प्रस्तावित हैं, टीजीटी, पीजीटी और हायर की, जैसा उन्होंने लिखा है। क्या परीक्षाएं संभव हैं? तो मैं अभी आपको बता देता हूं। परीक्षाएं कुछ की संभव हैं, जो कि कम परीक्षाएं हैं, कम संख्या में जो जिसमें छात्र हैं, खासकर हायर की, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी यूपीएचईएससी का विज्ञापन संख्या 51 जो 2022 में आवेदन मांगे गए थे, उसकी परीक्षा आपकी होने की संभावना अधिकतम रहेगी। ठीक, अब किस स्तर पर परीक्षाएं होंगी, जैसा आपका प्रश्न है सर कि मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। देखिए, आप जानते हो कि हायर की परीक्षाएं अभी तक सदैव प्रयागराज में ही संपन्न कराती जा रही थी अभी तक, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक, अब ये परीक्षाएं आपकी मंडल स्तर पर कराए जाने की हमारे हिसाब से लगता है कि पूरी संभावना है। जिला स्तर पर नहीं कराया जाएगा, क्योंकि परीक्षा काफ़ी छोटी है। जिला स्तर पर नहीं, इसे मंडल स्तर पर कराया जाएगा। यानी प्रत्येक मंडलों के हेड जो है, हेड ऑफिस हैं वहाँ, यानी जैसे लखनऊ मंडल का लखनऊ में कराया जाएगा, ऐसे ही अन्य अन्य मंडलों का जो वहाँ का मेन सिटी है उसमें आपकी परीक्षा कराई जाएंगी हायर की। और हायर की परीक्षा आप ये मान के भी चलें कि आपकी परीक्षा मिड दिसंबर से मध्य जनवरी के मध्य हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कुंभ का मेला प्रारंभ है भाई। मध्य जनवरी यानी 13-14 जनवरी के बाद कुंभ मेला प्रारंभ हो जाएगा, तो उसके बाद परीक्षाएं इनको करा नहीं पाएंगे इसी की ड्यूरेशन। और इस ड्यूरेशन में आपकी अधिकतम संभावना हायर की है, लेकिन टीजीटी पीजीटी की अभी आपकी नहीं हो पाएगी। मुझे जो लगता है टीजीटी पीजीटी की अब आपकी मार्च में भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मार्च में आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम अभी परिषद ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आप समझ लीजिए कि मार्च में ही वो उसे कराने के मूड में है। तो मार्च में अगर ये कराएंगे तो अप्रैल की तरफ जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर एक परीक्षा ये इधर करा लेते हैं हायर की, तो आपके चांस ये समझ लीजिए कि अधिकतम चांस आपकी अप्रैल में आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की कराई जाएगी। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो आपकी होगी वो जिला स्तर पर होगी, क्योंकि इससे पहले भी जिला स्तर पर हुई थी।
तो इस बार भी जिला स्तर, यानी आपके जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आवेदन किया है उसी डिस्ट्रिक्ट में हेड मतलब जिले में आपकी परीक्षा आपकी कराई जाएगी। तो ये तो आपको हो गया। अब बात करते हैं आपकी LT ग्रेड और GIC लेक्चर की। देखिए LT ग्रेड GIC लेक्चर की बात करने एक चीज़ और बात करना चाहूँगा। देखिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा भी थोड़ा इसमें एक्टिव है और उन्होंने कहा कि इस संशय पर यानी TGT PGT हायर का संशय जो अभी भी कायम है, छात्र बड़े परेशान है कि कब परीक्षा होने वाली है, उसके बारे में वो जल्दी चेयरमैन यानी अध्यक्ष से बात करने वाले हैं कि ये वो स्पष्ट कर दें कि किन किन की परीक्षा कराएंगे या सबकी कराएंगे, तो जल्दी घोषणा करें, छात्र अपने क्लियर मोड में आ जाए कि यही हो पाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी संशय में छात्र भी है, इसलिए वो बात करने वाले हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम जो बात करेंगे तो TGT PGT और सभी की परीक्षाएं मंडल स्तर पर रखने की बात कहेंगे, यानी मंडल स्तर पर रखा जाए। जिले स्तर पर काफ़ी संभावना रहती है कि यानी वो उनको संशय है कि मैं भी कहीं कुछ हो जाए, लेकिन जिला स्तर पर मंडल स्तर पर रहेगा तो आपके पेपर लीक होने की संभावना थोड़ी कम रहेगी, लेकिन छात्र संख्या बढ़ सकती है TGT PGT की, क्योंकि इसके पहले TGT PGT की जिला स्तर पर कराई गई थी और आपकी हायर की सदैव प्रयागराज में कराती जा रही थी, लेकिन वो हम मानते हैं उसे मंडल पर करा ले, वो ठीक है क्योंकि उसमें छात्र संख्या कम है। लेकिन अगर TGT PGT में ज़्यादा छात्र संख्या है, और क्योंकि अब तो आप जाने भी हो गए हो PCS और इन सब में अभी जो RO को लेकर के कि अब आपकी एक विषय की परीक्षा एक ही दिन कराई जाएगी, ये नहीं कि आप एक ही विषय की 2 दिन कराया जाए, ऐसा अब नहीं होगा। ठीक मीटिंग में करा सकते हैं, लेकिन जिस भी मीटिंग में कराएंगे उस मीटिंग में वो सभी पूरा विषय आपका होगा। कोई भी एक या 2 विषय लेंगे उसको उसी मीटिंग में संपन्न कराएंगे ताकि नाइवलाइजेशन सिस्टम ना लागू हो, क्योंकि 2 पेपर बन जाते हैं तो कोई एक पेपर कठिन होता है, एक पेपर सरल होता है। इसमें छात्रों के अंदर भी और अन्य लोगों के अंदर भी होना होती है, भाई जो सरल पेपर आया है हो सकता है उससे ज़्यादा क्वालिफाइड हो, जो कठिन पेपर आया उससे कम क्वालिफाइड हो सकता है। वो ऐसा होता भी है अगर 2 पेपर बनते हैं एक ही विषय के तब। तो इसलिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा का डिमांड है कि हम जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि सभी परीक्षाएं मंडल स्तर पर कराई जाए। अब देखते हैं, क्योंकि अब कैसी छात्र संख्या है, कैसी क्या व्यवस्था आयोग की, ये तो आयोग के अध्यक्ष इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन उनकी डिमांड है कि इसे सभी परीक्षाएं मंडल स्तर पर कराई जाए ताकि वो शुचिता आपकी परीक्षाओं के सफल होने की ज़्यादा बनी रहे। अब बात करते हैं आपकी LT ग्रेड GIC की। तो LT ग्रेड GIC के लिए भी आपके प्रतियोगी छात्र काफ़ी प्रयासरत हैं, क्योंकि बीच में ये मामला चल रहा था, प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, इसलिए वो आयोग से नहीं भी गए, क्योंकि वो चाहते थे कि एक मामला पहले सफल हों। अगर हम इस मामले में सफल हो जाएंगे तो उस मामले को उठाने में भी सफल होंगे। एक ही साथ में कई चीज़ रखने में फिर उसी चीज़ की स्पष्ट जानकारी भी नहीं मिल पाती, आयोग भी संशय में आ जाता कि क्या क्या करें। तो इसलिए उन्होंने जो घोषणा की है कि सभी परीक्षाएं एक ही चरण में कराई जाएंगी, तो उससे छात्रों की सफलता मिली है। अब ये बात प्रतियोगी छात्र मोर्चा जल्दी रखने वाला है कि LT ग्रेड GIC का लेक्चर का विज्ञापन जल्दी निकाला जाए, नहीं छात्र फिर आंदोलनरत होंगे। तो इसलिए अब सरकार पर इस बात को ये लोक सेवा आयोग पर अच्छे से और प्रबलता से रखा जा सकता है, और इसके लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा प्रयासरत है। वो कह रहा है कि मैं जल्दी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भी बात करूंगा इस बारे में लेकर के LT ग्रेड GIC लेक्चर के लिए, और TGT PGT के लिए आपके नए आयोग की अध्यक्ष से बात करेंगे। तो चलिए कोई अपडेट अगर निकल करके आएगी तो आपको बता दूंगा, लेकिन LT ग्रेड GIC के लेक्चर की अभी भी संभावना मुझे ये लगता है कि इधर नहीं दिख रही है। जब प्रयासरत किया जाएगा तभी होगा, क्योंकि अभी भी आयोग थोड़े ये PCS और इनकी परीक्षाओं को मामले में फंसा हुआ है, क्योंकि अब तो उसने कह दिया कि एक ही तो परीक्षाएं सेंटर भी निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षाएं एक बार ऑलरेडी रद्द हो गई तो इस पर दबाव है इसमें। तो इसमें वो आयोग का पूरा फोकस PCS और RO ARO की परीक्षाओं पर ही है। तो जैसा भी होगा, अगर कोई अपडेट होगी तो आपको अवगत करा देंगे। चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलेंगे आप आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।